प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। ए पर्टिकुलर पर्सन यानी कि किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना या वस्तु के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या किसी भी स्थान के खास नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर मीन्स वंस ऑन, अपना खुद का, यानी कि जो सिर्फ अपने स्वयं का हो, तो प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला, व्यक्तियों के खास नाम जैसे राम, मैरी, सुल्तान एटसेट्रा, ये हैं आपके व्यक्तियों के नाम। दूसरा, स्थानों के खास नाम जैसे कानपुर, पटना, दिल्ली एटसेट्रा आदि। वहीं तीसरा है जानवरों के खास नाम, इसमें लूसी, टॉम, मोती एंड एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट है पुस्तकों, ग्रंथों के खास नाम जैसे द रामायण, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला एटसेट्रा। फिफ्थ पॉइंट है भाषाओं के खास नाम जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एटसेट्रा। सिक्स पॉइंट है पर्व, त्योहारों के खास नाम जैसे होली, ईद, क्रिसमस एंड एटसेट्रा। सेवन पॉइंट है दिनों और महीनों के खास नाम, दिनों और महीनों के खास नाम जैसे संडे, जनवरी, चैत, रमजान एटसेट्रा। वहीं अगला पॉइंट है स्मारकों एवं भवनों के खास नाम जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द गोल घर एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है नदियों, झीलों, महासागरों आदि के खास नाम जैसे द गंगा, द जमुना, द इंडियन ओशियन, द चिल्का एटसेट्रा। 10 है पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम जैसे द कैलाश, माउंट एवरेस्ट, द हिमालयास एटसेट्रा। 11 पॉइंट है पत्र, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के खास नाम जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स एटसेट्रा। 12 पॉइंट है दिशाओं, आकाशीय पिंडों आदि के खास नाम जैसे द ईस्ट, द सन, द अर्थ, द वेस्ट एटसेट्रा। तो बच्चों यहाँ पर आपने सीखा कि प्रॉपर नाउन हम किन किन को कहते हैं या किन्हें किन्हें हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम अपना इसका जो सेकंड पॉइंट है काइंड्स ऑफ नाउन का, कॉमन नाउन, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली to every person, animal, place or thing of the same class or kind। यानी कि हम कहेंगे कि ये जो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि का नाम न होकर के बल्कि पूरी जाति या श्रेणी का नाम है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे
कॉमन मीन्स होता है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। शेयर बाय साझा किया गया है, ऑल ऑफ द सेम ग्रुप एक ही प्रकार के समूह के द्वारा, उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे कॉमन नाउन्स आर व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर एटसेट्रा। दूसरा संबंधियों के सामान्य नाम, जैसे मदर, सिस्टर, अंकल एटसेट्रा। थर्ड है स्थानों के सामान्य नाम, जैसे विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री एटसेट्रा। पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम, जैसे काऊ, कैट, रैट, आंट, स्नेक एटसेट्रा। फिफ्थ पॉइंट है फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम, जैसे रोज, मैंगो, ऑरेंज, टोमेटो, पोटैटो एटसेट्रा। सिक्स पॉइंट है शारीरिक अंगों के सामान्य नाम, जैसे हेड, फुट, आई, ईयर, हैंड, टेल, नेल एंड एक्सेट्रा। सेवन पॉइंट है चीजों या वस्तुओं के सामान्य नाम, जैसे पेन, बस, पेंसिल, बेंच, टेबल, ट्रेन, चेयर एटसेट्रा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि कॉमन नाउन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें या वस्तुएं या जो भी हैं वो आते हैं। इन सबको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर राकेश, मोहन और सुरेश, अगर हम इनका नाम लेते हैं तो राकेश, मोहन और सुरेश कहने से खास लड़कों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि राकेश, मोहन और जो सुरेश हैं ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बॉय कहें तो बॉय कहने से किसी खास लड़के का बोध ना होकर के किसी भी लड़के का बोध होता है। यानी कि बॉय जब हम कहेंगे तो किसी खास लड़के का बोध ना होकर किसी भी लड़के का बोध होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉय है हमारा वो एक कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार हमारा कॉमन नाउन का टॉपिक समाप्त होता है। सोहन, जॉन, अली, यदि हम इनके नाम ले रहे हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ये किन्हीं लड़कों के नाम हैं या व्यक्तियों के नाम हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉपर हैं। वहीं पर यदि हम इन्हें बॉय कहें तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। वहीं दूसरा है राधा, मैरी और सलमा, यदि हम इनका नाम ले रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लड़कियों के नाम हैं, तो वो हो गया गर्ल, कॉमन नाउन। अगला है टॉम, मोती, ये नाम लेते ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपने पालतू पशु जो डॉग होते हैं उनका नाम रखा है, तो यानी कि ये हो गया कॉमन नाउन में डॉग। अगला है गंगा, गया, रांची, पटना, गया, रांची और पटना ये टाउन के नाम हैं, किसी शहर के नाम हैं। अगला है रामपुर, सलेमपुर, रामपुर और सलेमपुर नाम लेने से हमें पता चला कि वो किसी गांव के नाम हैं, इसलिए विलेज के अंतर्गत वो हो गया एक कॉमन नाउन। फिर है संडे और मंडे, ये हैं दिनों के नाम, तो अर्थात हमने संडे या मंडे कहा तो वो एक खास दिन का नाम हो गया, लेकिन जब हमने उनको डे कहा, डे, तो वो कॉमन नाउन हो गए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो कॉमन नाउन यानी कि जो आपका जातिवाचक संज्ञा था वो टॉपिक समाप्त होता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of
as one whole is called collective noun. यानी कि a collective noun is the name of a number of persons, यानी कि व्यक्तियों की संख्या या things या वस्तुओं की taken together, जो एक साथ लिया गया हो, and spoken of as one whole, और जिसे पूरी एक तरह से पुकारा जाए, उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संज्ञा जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों का या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, वो कौन कौन से हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन्स आर क्लास, क्राउड। क्लास, अगर हमने क्लास कहा तो क्लास का तात्पर्य यह है कि एक ही तरह के व्यक्ति, जैसे क्लास आपका बनता है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स में आपके बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, तो यानी कि ये एक कलेक्शन है बॉयज एंड गर्ल्स का, और उसे हमने कहा क्लास। दूसरा क्राउड मींस भीड़ भी व्यक्तियों का एक खास समूह है या किसी और वस्तुओं का, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला है आर्मी कहने से हमारे दिमाग में एक नाम ख्याल आता है सेना का, और वो भी एक समूह है। फिर है अगला टीम अर्थात दल। किसी भी टीम की हम बात करें उसमें कुछ सदस्य होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, उसे हम एक जब समूह के रूप में देखते हैं तो उसे टीम कहते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है आपकी, हॉकी की टीम है या फुटबॉल की टीम है, उसे हमने कहा कलेक्शन, और वो हो गया टीम। फैमिली इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, जैसे उसमें कई लोग होते हैं, उसे हमने कहा कलेक्टिव नाउन में फैमिली। अगला है बंच, फिर है मॉब, अगला है फ्लॉक, फिर है गैंग, अगला है हर्ड, और अगला है पार्लियामेंट। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये जो कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा, वो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और हमारा अगला टॉपिक है नंबर 4, वो है आपका मटेरियल नाउन। तो चलिए आइए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन is the name of a material or substance which is measured or weighted but not counted. Material noun द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसी संज्ञा जिससे हम किसी भी मटेरियल पदार्थ या द्रव्य को क्या कर सकें, तौल सकें या नाप सकें, लेकिन गिन ना सकें। लिखा हुआ है बट नॉट काउंटेड, लेकिन गिन नहीं सकते, अर्थात हम कहें उसे गिना नहीं जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी द्रव्य, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा जा सकता है या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे हम मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वुड लकड़ी, ब्रेड रोटी, मिल्क वाटर, वेट ऑयल, गोल्ड फ्लोर, सिल्वर घी, पल्स आयरन, टी शुगर, सॉल्ट, पेपर आदि। तो बच्चों ये मटेरियल नाउन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे, लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे मैंने पहले एग्जांपल में आपको लिखा हुआ है वुड और ब्रेड। बच्चों अगर हम नाम लेते हैं वुड, तो वुड मीन्स होता है लकड़ी, लेकिन लकड़ी से निर्मित यदि किसी भी चीज का हम नाम लें, जैसे टेबल या चेयर, तो वो आपका मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो कॉमन नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कहें ब्रेड रोटी, अगर हम एक रोटी की बात करेंगे तो उसके लिए हम
ब्रेड नहीं कहेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी का एक टुकड़ा। तो इसी प्रकार से बेटा जैसे कि पेपर है आपका, पेपर को हम तौल सकते हैं, लेकिन अगर उससे निर्मित हमारी बुक है तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुड, अगर हम कहें लकड़ी तो वुड मटेरियल नाउन है, किंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच आदि कॉमन नाउन्स हैं। अगर हम इससे बनी हुई किसी भी चीज की बात करें जो कि इससे बनी है तो वो आपका क्या होगा, कॉमन नाउन। वहीं अगर हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है, अतः एक रोटी के लिए हम ए ब्रेड ना लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे। उसी प्रकार से पेपर आपका मटेरियल नाउन है, परंतु बुक आपका कॉमन नाउन है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है मटेरियल नाउन वो भी समाप्त होता है। तो आइए जो इसका अंतिम प्रकार है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में हम और अधिक अध्ययन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। अर्थात उस गुण, अवस्था, भाव या विचार को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। लिखा हुआ है जैसा कि आपका वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, और फील या महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, लेकिन देख या छू नहीं सकते। तो ऐसे गुण को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर, कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जैसे गुडनेस अच्छाई, स्लीप सोना, काइंडनेस दयालुता, ट्रुथ सच्चाई, हीट गर्मी, डेथ मृत्यु, वीकनेस कमजोरी, फ्रेंडशिप दोस्ती, बॉयहुड लड़कपन, यूथ जवानी, चाइल्डहुड बचपन। ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण हैं जिनको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि इनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख या छू नहीं सकते। तो ऐसे गुणों को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आर्ट एवं साइंस, ये नाम भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसके अंतर्गत आपका ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा आदि आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो ये नाउन का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आप लोग अपने घर पर रहकर इसे नोट करते रहिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते रहिए और केस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर क्या होता है? नंबर यानी कि वचन। अंग्रेजी में 2 नंबर यानी कि वचन होते हैं। प्रत्येक नाउन इन्हीं 2 में से किसी एक वचन से संबंधित होता है। ये वचन होते हैं सिंगुलर नंबर जिसे हम कहते हैं एक वचन, और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। जिस संज्ञा से एक वस्तु का बोध हो वह सिंगुलर नंबर होता है, जैसे बॉय, बुक, काऊ, ट्री, पेन आदि। जिस संज्ञा से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो वह प्लूरल नंबर होता है अर्थात बहुवचन, जैसे बॉयज, बुक्स, काउस, ट्रीज, पेन्स आदि। अब सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे साधारणतः सिंगुलर नाउन्स के अंत में यस लगाकर प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे यदि बॉय दिया है उसमें हम एस जोड़ देंगे तो वो बॉयज़ हो जाएगा।
काऊ है, काऊ में एस जोड़ दिया तो काउज हो गया। दूसरा है जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड होता है उनके अंत में ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, ब्रांच, ब्रांचेस आदि। जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में वाई होता है प्लूरल बनाने के लिए वाई हटाकर आई ई एस लगा देते हैं, जैसे बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज आदि। जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ही होता है उनमें से एफ या एफ ही को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, जैसे लाइफ, लाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, काफ, काफ्स आदि। अगला है जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में ओ दिया हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे हीरो, हीरोज, मैंगो, मैंगोस आदि। यदि ओ से पूर्व कोई वॉवेल दिया हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे हिंदू, यहाँ पर लास्ट में ओ है तो इसलिए यहाँ पर एस जोड़ा, हिंदूज। नेक्स्ट, जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में मैन जुड़ा हो और उसका अर्थ आदमी हो तो उन्हें मैन या मेन करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन आदि। लेकिन यदि सिंगुलर नाउन्स के अंत में जुड़ा मैन उसी शब्द का हिस्सा हो और उसका अर्थ आदमी भी ना हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे जर्मन तो जर्मन्स आदि। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में से एक सा ही रूप होता है। उनका सिंगुलर और प्लूरल अर्थ उनके साथ जुड़ी वर्ब से पता चलता है, जैसे डियर हिरन, शीप भेड़, स्कोर कोड़ी आदि। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें केवल प्लूरल रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आल दान, ट्राउज़र्स पैजामा, स्केल्स तराजू आदि। प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। यदि उन्हें प्लूरल नंबर बनाकर प्रयोग किया जाए तो वे कॉमन नाउन्स बन जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, इसको आप सॉल्व करिए। चलिए अब हम जेंडर के बारे में अध्ययन करते हैं। जेंडर अर्थात लिंग। लिंग किसी नाउन के विषय में स्पष्ट करते हैं कि वह स्त्री, पुरुष या अन्य क्या है। अंग्रेजी में 4 लिंग होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, दूसरा फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, तीसरा कॉमन जेंडर उभयलिंग, चौथा न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। तो सबसे पहला देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। वे नाउन्स जिससे पुरुष का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मैन, बॉय, किंग, फादर आदि। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। वे नाउन्स जिनसे स्त्री का बोध होता है स्त्रीलिंग अर्थात फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे वुमेन, काऊ, क्वीन आदि। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर उभयलिंग। वे नाउन्स जिनसे पुरुष और स्त्री दोनों का ही बोध होता है उभयलिंग अर्थात कॉमन जेंडर कहलाते हैं, जैसे फ्रेंड, टीचर, पेरेंट्स आदि। न्यूट्रल जेंडर। वे नाउन्स जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है नपुंसक लिंग अर्थात न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, जैसे बुक, टेबल, फैन, चेयर आदि। मैस्कुलिन नाउन्स को फेमिनिन नाउन्स में बदलने के कई नियम होते हैं, किंतु निम्नलिखित 3 नियम प्रमुख हैं। पहला, शब्द बदलकर, दूसरा मैस्कुलिन नाउन में ESS जोड़कर, और तीसरा मैस्कुलिन नाउन शब्द का प्रथम अथवा अंतिम शब्द बदल कर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैस्कुलिन नाउन शब्द के स्थान पर फेमिनिन शब्द बदलकर। अंग्रेजी में अनेक मैस्कुलिन नाउन्स के फेमिनिन नाउन्स निश्चित हैं, जैसे मैस्कुलिन बॉय,
गर्ल, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, बुल काऊ, कॉक एंड डॉग बिच, हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, लॉर्ड लेडी, मैन वुमेन, नेफ्यू नीस, पापा मामा, सन डॉटर, अंकल आंट, ऑक्स काऊ, सर मैडम, हस्बैंड वाइफ। मैस्कुलिन नाउन्स में ESS जोड़कर, जैसे गॉड ESS जोड़ दिया तो गॉडेस, एक्टर एक्ट्रेस, ऑथर ऑथरेस, जेंट जेंटेस, होस्ट होस्टेस, लॉयन लॉयनेस, मास्टर मिस्ट्रेस, पोएट पोएटेस, प्रीस्ट प्रीस्टेस, प्रिंस प्रिंसेस, टाइगर टाइग्रेस, ट्यूटर ट्यूट्रेस, हंटर हंट्रेस, एम्परर इम्प्रेस, हियर हियरेस, सिफर्ड सिफर्डेस। मैस्कुलिन नाउन्स का प्रथम अथवा अंतिम शब्द बदलकर, जैसे मैस्कुलिन नाउन ही गोट को सी गोट, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मिल्कमैन मिल्क वुमेन, वॉशरमैन वॉशर वुमेन, पिकॉक पिहन। इस प्रकार ये आपका जेंडर का टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए अब हम केस के बारे में अध्ययन करते हैं। केस अर्थात कारक। वाक्य में अन्य शब्द या शब्दों के साथ संज्ञा का संबंध स्थापित करने को केस अर्थात कारक कहते हैं। अंग्रेजी में 5 कारक होते हैं, जिससे पहला नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। वाक्य में कर्ता का कार्य करने वाले नाउन या प्रोनाउन शब्दों का नॉमिनेटिव केस होता है। हिंदी में कर्ता कारक वाले नाउन या प्रोनाउन शब्दों के साथ आ या ने चिन्ह जोड़कर अर्थ करना पड़ता है। जैसे द बॉय ईट्स फूड, लड़का खाना खाता है, या द बॉय एट फूड, लड़के ने खाना खाया। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। वाक्य में कर्म ऑब्जेक्ट का कार्य करने वाले नाउन या प्रोनाउन शब्दों का कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस होता है। हिंदी में कर्म कारक वाले नाउन या प्रोनाउन शब्दों के साथ ए या को चिन्ह जोड़कर अर्थ करना पड़ता है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। पजेसिव केस संबंध कारक। पजेसिव केस के द्वारा नाउन या प्रोनाउन शब्दों का या शब्दों पर अन्य नाउन्स या प्रोनाउंस के संबंध अथवा अधिकार को प्रकट किया जाता है। हिंदी में इस कारक के चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे। जैसे राम्स बुक, राम की किताब, यहाँ राम पजेसिव केस में है। अब पजेसिव बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे किसी सजीव नाउन को पजेसिव केस बनाने के लिए उसके अंत में अपोस्ट्रॉफी यानी कि कॉमा और एस लगाते हैं। जैसे बॉय अपोस्ट्रॉफी के साथ बॉयज़, राम अपोस्ट्रॉफी के साथ राम्स, मैन मैंस आदि। जिन नाउन्स के अंत में यस आता हो अथवा उनका उच्चारण करने में सा की ध्वनि निकलती हो, उनके अंत में केवल अपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाकर ही पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल। अपोस्ट्रॉफी कॉमा या एस ना लगाकर कभी कभी ऑफ लगाकर भी पजेसिव केस बनाते हैं। ऐसा प्रायः निर्जीव नाउन्स के साथ करते हैं। जैसे द लेग ऑफ माई टेबल इज़ ब्रोकन, द लेग ऑफ माई टेबल, मेरी जो मेज है उसका पैर इज़ ब्रोकन, क्या हो गया है, टूट गया है। वोकेटिव केस संबोधन कारक। जब किसी व्यक्ति को पुकार कर या संबोधित करके कोई बात कही जाए तो संबोधित किए जाने वाले व्यक्ति या नाउन का कारक संबोधन कारक होता है। जैसे मोहन कम हेयर, मोहन यहाँ आओ, यहाँ मोहन का वोकेटिव है। केस इन अपोजिशन समानाधिकरण कारक। जब कोई नाउन
या किसी नाउन जो पहले आया हो के साथ समानता बताए तो उसका कारक समानाधिकरण कारक केस इन अपोजिशन होता है। जैसे कबीर द ग्रेट पोएट वॉज ए वीवर। यहाँ पोएट शब्द पहले आए हुए नाउन कबीर के साथ समानता बता रहा है, अतः पोएट का केस इन अपोजिशन हुआ। तो इस प्रकार आप लोगों का ये केस इन अपोजिशन भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ पूरा केस, नंबर और जेंडर आपका नाउन के अंतर्गत ही टॉपिक समाप्त होते हैं।